लेकिन मेहनत मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, वो मजदूर कर रहा है, 30% पैसा जो है वो माथाड़ी बोर्ड अपने पास रख लेता है और सिर्फ 70% देता है। अब अगर पिछले 25 सालों का अगर हिसाब निकाल कर देखें तो जो 30% ये अपने पास रखता है बोर्ड, उसमें से 12% कंपोनेंट जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। नाज़रीन इकराम, औलिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद महाराष्ट्र के MP इम्तियाज़ जलील साहब की ख़ुसूसी आदत ये है कि जब भी वो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और उन्हें बात करने का मौका मिलता है तो वो उन लोगों के लिए, उन मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं जिनके हक़ में कोई दीगर MPs बात करने की भी जसारत नहीं करते। कल इसी तरह से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद के MP ने जब उनको पार्लियामेंट में बात करने का मौका मिला तो इसी तरह के मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाई और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप हजरात भी पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान ऐसे तबके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचती नहीं है, सदन तक पहुँचती नहीं है। महाराष्ट्र के हमालों के बारे में, इन्हें महाराष्ट्र के मराठी के अंदर माथाड़ी कहते हैं, यानी कि सरों के ऊपर जो थैले लेकर रेलवे वैगन से उतारते हैं या ट्रकों से उतारते हैं या मार्केट के अंदर काम करते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, उन्हें माथाड़ी कहते हैं। इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनका शोषण ना हो, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 25 साल पहले माथाड़ी बोर्ड्स बनाए। तकरीबन 36 ऐसे माथाड़ी बोर्ड्स बनाए हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में है, पुणे में है, कोंकण में है, नासिक, औरंगाबाद में है, नागपुर, अमरावती, ऐसे 36 बोर्ड्स बनाए गए हैं। इनका मकसद यही था कि इन माथाड़ियों का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, कोई शोषण ना करे। हो रहा यह है कि इनका जो मेहनत करते हैं वो डायरेक्ट पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है, बल्कि वो पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास जाता है। उसका चेयरमैन जो होता है वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज होता है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है हमारा उसके बारे में। लेकिन मेहनत मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, वो मजदूर कर रहा है, 30% पैसा जो है वो माथाड़ी बोर्ड अपने पास रख लेता है और सिर्फ 70% देता है। अब अगर पिछले 25 सालों का अगर हिसाब निकाल कर देखें तो जो 30% ये अपने पास रखता है बोर्ड, उसमें से 12% कंपोनेंट जो है वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत अगर किसी भी संस्था के, संगठन के अंदर अगर 22 से ज्यादा कर्मचारी है तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के PF अकाउंट के अंदर जमा होना चाहिए। ये लाखों मजदूरों का पैसा PF के नाम के ऊपर से जमा तो किया जा रहा है, लेकिन 1 रुपया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के PF अकाउंट के अंदर नहीं जमा किया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अगर इसके ऊपर अगर CBI की इंक्वायरी की जाए तो मैं समझता हूं कि जितने भी ये 36 बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड है, ये सब अंदर जाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी होती है इन मजदूरों की देखरेख करने का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो मैं ये अनुरोध करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द ये पूरा पैसा जो बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर रखा है, इसे फौरन PF अकाउंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर शिफ्ट होना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, औरंगाबाद के MP ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जिन्होंने सीट हासिल की और कामयाबी हासिल की, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरह से पार्लियामेंट में मजलूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है, इस पर आपकी क्या राय है, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाज़रीन, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।